हेलो डियर ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की जर्नी स्टार्ट होती है ऑल ओवर इंडिया टूर ऑफ एनडीएससी। तो एग्जैक्टली मैं ये बता दूं कि ये ऑल ऑफ इंडिया टूर की जो सीरीज है इसमें हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स मैट के लिए फर्स्ट स्टेज एनडीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा एक छोटी सी ट्रेलर, क्योंकि अगर आप मैट के लिए पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मेरी मैट काफी स्ट्रांग हो, तो एक छोटी सी ट्रेलर पहले मैं बताऊंगा। जैसे मूवी कभी भी स्टार्ट होती है तो उसके पहले की एक ट्रेलर देखते हो ना, तो आज मैं एक ट्रेलर बताऊंगा, उसके बाद हम लोग बिल्कुल मूवी की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रेलर में आखिर होने वाला क्या है वो आप मेरे साथ देखोगे। एग्जैक्टली जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो रिलेटेड टू मैं गवर्नमेंट एग्जाम बताऊं, जैसे एसएससी हो गए, बैंक हो गए, रेलवेज हो गए, एनडीए हो गए, इटीसेट्रा, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली आईक्यू लेवल में अगर देखा जाए तो बेस्ट वे होता है इसके थ्रू सॉल्व करने का। मतलब अगर ये ट्रेलर आप नहीं जान रहे हो, इसकी कुछ ट्रिक्स नहीं जान पा रहे हो, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं उसी चीज को आसान करने वाला हूं कि कैसे इन क्वेश्चंस को जो इससे रिलेटेड आएंगे उसे विद इन अ सेकेंड बाय यूजिंग ट्रिक्स आप कर पाओगे। एग्जैक्टली तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप देख सकते हो यहां पे पोजीशन वैल्यू ऑफ एन अल्फाबेट। आखिर ये पोजीशन वैल्यू क्या है भाई? क्या है इसका रोल? अल्फाबेट में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इजी आते हैं क्वेश्चंस, बट इसमें कभी कभी बच्चों को ये हो जाता है ना, जैसे अल्फाबेट्स ए से लेकर जेड तक हुए, आप इसमें पूछ दो कि पी की पोजीशन वैल्यू क्या हो, तो सर A1 B2 C3 ऐसे करने लगोगे या कहीं पे लिखोगे। ये अच्छी वे नहीं होती है कि आप इसमें टाइम वेस्ट करो। आपको कुछ ट्रिक्स याद होगा, वैसे याद नहीं, आज मैं आपको मेमोराइज करा दूंगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल आप बने रहो। तो सबसे पहले मैं एक स्टोरी बताता हूं। बोलोगे सर पहले ट्रेलर उसके बाद स्टोरी? हाँ जी बिल्कुल, एक स्टोरी बताता हूं आपको। एग्जैक्टली एक बार हुआ यूं कि मैं कभी ट्रेवल कर रहा था, तो ट्रेन के थ्रू, ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था, तो उस बोगी में एग्जैक्टली मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स भी थे जो कि हम लोग जा रहे थे, और मेरे सामने वाले सीट पे ना फॉरेनर बैठा था। तो मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे उनमें एक लड़की थी, उनका नाम ज्योति था, ज्योति। तो हम लोग ज्योति बोल रहे थे, वो बुक्स भी पढ़ रही थी, साइड में बैठी हुई थी। तो एग्जैक्टली वो फॉरेनर हम लोग की बातों को सुना कि इनका नाम ज्योति है, तो वो उनका जो प्रोनाउंसिएशन था ना गाइज, वो थोड़ा सा अलग था। वो ऐसे बुलाया, हाय ज्योति, हेलो ए ज्योति। मतलब हम लोग बोल रहे थे ए ज्योति किधर, क्या कर रहे हो ए ज्योति। वो क्या बोल रहा है, ए ज्योति, हेलो ए ज्योति। क्या बोल रहा था भाई? ए ज्योति। एग्जैक्टली उनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो ये थी, ए ज्योति। ठीक है ना, ज्योति नहीं, ए ज्योति। दैट मीन्स इसकी एक छोटी सी ट्रिक्स है। दिस वंस इंडिकेट 5, दिस वन 10, दिस वन 15, दिस वन 20 एंड दिस वन 25। ये है आपकी मेमोराइज अल्फाबेट करने की तरीका। एजोटी 5, 10, 15, 20 एंड 25। भाई अगर आप एबीसीडी जान रहे हो तो एबीसीडी कौन नहीं जानता है? 1, 2, 3 एंड 4। इसकी पोजीशंस वैल्यू तो कभी बोल सकते हो। कोई आपसे पूछा बी तो 2, डी तो 4, सी 3, ए 1, एजोटी ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। बिल्कुल आसानी से याद हो सकता है। और ये भी बिल्कुल आप कर सकते हो एक्स वाई जेड। ये कितना है? 26, 25 और 24। ये भी याद करने का कोई तरीका है? बिल्कुल ही आप ऐसे ही बता सकते हो इजी वे में, 24, 25, 26 एक्स वाई जेड। ठीक है, चलो इतना तो आसान हो गया। अब बात यह आती है कि ए बी सी डी हो गया, देखो ए बी सी डी हो गया, ई हो गया। एफ का पोजीशन वैल्यू अगर आपसे कोई पूछा तो आप क्या करोगे? देखो एफ जो है ना, एफ को अगर मैं रेलवे टाइम से अगर इसे कोरिलेट करूं, बस मैं इसे ना ऐसे मिला देता हूं। एफ को मैं नीचे का जो बॉटम का पोर्शन है उसे मैं ट्राई करता हूं मिलाने को। जस्ट लुक लाइक 6। ये किसकी तरह दिख रहा है? 6 की तरह दिखा, तो एफ 6 बन गए। चलो जी, आप जी कैसे लिख रहे हो भाई? जी कैसे लिख रहे हो? ऐसे लिख रहे हो, ऐसे। लेकिन जी में आप ये चीज देखो,
जो मैं यहां पे आपको बता दूं कि जी जो है आपके पास, उसमें जस्ट अ सेकेंड, जी में जो आप ये लाइन लिख रहे हो ना, ये वाली लाइन देखो, ये किसकी तरह दिख रहा है, ये किसकी तरह दिख रहा है, जस्ट लुक लाइक 7। तो जी की पोजीशन वैल्यू हो गई 7। क्लियर है ना, एग्जैक्टली क्लियर है ना, जी की पोजीशन वैल्यू 7 हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। एच, अगर आप एच ऐसे लिखते हो गाइज, तो एच जो आप ऐसे लिखे ना, तो एच देखो आप इसमें क्या करो, इन दोनों को ऐसे मिलाओ, इन दोनों को ऐसे मिलाओ, क्या हो गया ये 8, जस्ट लुक लाइक 8। तो एच की पोजीशन वैल्यू 8 हो गई। आई, आप आई ऐसे लिखते हो, आज के बाद से आई स्मॉल में, स्मॉल में आई कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो आई, तो ये देखो जस्ट लुक लाइक कैसा दिख रहा है, 9 की तरह दिख रहा है, तो आई की पोजीशन वैल्यू 9 हो गई। अब ये ओ तो है ही आपके पास, ए जो थ्री, ओ की पोजीशन वैल्यू कितनी हो गई 15, सॉरी आई के बाद जे है ना, जस्ट अ सेकेंड, जे 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 जे, यहां पे जे होगा, ये जो है यहां पे आपकी जे होगी, क्या हो जाएगी जे, तो जे की पोजीशन वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, एग्जैक्टली ए जो टी 5 10 15, ठीक है, जे हो गया। अब के की ओर मूव करते हैं। एक टीम हुआ करती थी के में, किंग्स 11 पंजाब, याद है कुछ आईपीएल की टीम से अगर आपको मालूम होगी तो, किंग्स 11 पंजाब थी ना ये टीम, तो के क्या हुआ किंग्स 11, के की पोजीशन वैल्यू हो गई आपके लिए 11, ठीक है। अब आती है बात एल पे, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड का यूज करेंगे, आ जाओ। चलो कहां पे थी हम लोग की बात, एल पे। एल स्टैंड्स फॉर लव। करो, क्या कर रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, अगर आपको कभी किसी से लव हुआ होगा तो आपके चेहरे पे शक्ल जो है ना, उस पे 12 बज जाएंगे, एकदम से टेंशन भर, यार मेरा प्यार हो गया, अरे इस पे शक्ल पे देखो 12 बज गए। लव में क्या हो जाते हैं, आपके फेस पे, आपके चेहरे पे क्या बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। तो एल स्टैंड्स फॉर 12, याद करो यार, आप कैसे भी याद कर सकते हो, ये मेरा ट्रिक्स है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। देखो ए जो 3 5 10 15 20 25, क्लियर। एफ कैसा दिख रहा था, 6 की तरह। जी में ऑलरेडी 7 है। एच कैसा दिखा, 8 की तरह। आई स्मॉल आई लिखा तो 9। जे ऑलरेडी 10। के क्या था, किंग्स 11 पंजाब। एल क्या हो गया, लव, लव से 12 बज गए चेहरे पे, 12। अब आती है बात एम पे। टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। एम स्टैंड्स फॉर मिडिल, ऐसे याद करो, एम स्टैंड्स फॉर मिडिल, तो 26 का मिडिल कितना हुआ, हाफ कितना हुआ 13, ये मीड नंबर है, क्या है मीड, तो एम कितना हो गया 13। जैसे ही एम 13 हो गया, एन तो ऑलरेडी आप याद करोगे सर, एन 14 हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। और ए ओ तो जान ही रहे हो, ए जो टी, ए जे ओ क्या था 15। चलो यहां तक क्लियर है। अब एक छोटी सी स्टोरी, बोलोगे सर कितना स्टोरी सुनाओगे, सुनते जाओ सुनते जाओ। स्टोरी ये है कि वो जो ज्योति थी ना, वो ट्रेन में तो ट्रेवल कर ही रही थी, उसके पास एक बुक था। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई क्या पढ़ रहे हो, कोई अच्छी सी बुक पढ़ रही थी वो, तो हमने बस इतना देखा कि वो पेज नंबर 16 ओपन की हुई थी लड़की, पेज नंबर 16, और शायद वो किसी का क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रही थी। क्वेश्चन नंबर जो था वो बिल्कुल 17 था, ठीक है, और एक रो वाइज था ना, रो वाइज, ठीक है, या हम लोग ऐसे बोलो कि रूम वाइज, रूम, और रो नंबर बोलो या रूम नंबर बोलो, कुछ भी बोलो, रो नंबर बोलो या रूम नंबर बोलो, वो कितना था 18 था, बस इतना याद रखो आप। मैंने 2 चीज बताया आपको, एग्जैक्टली क्या बताया वो देखो। सबसे पहले तो एजोटी थी 5 10 15 20 25। आफ्टर दैट क्या हुआ, ट्रेवल कर रही थी, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, रो नंबर 18। तो P जो है ना गाइज, P की पोजीशन वैल्यू 16 हो गई, Q की पोजीशन वैल्यू 17 हो गई, और R की पोजीशन वैल्यू 18 हो गई। सडनली जब आपसे पूछा जाए P पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, रो नंबर 18 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बातें यहां पे आती हैं कि T20 सीरीज कौन नहीं जानता, 2020 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाली है, होगी ही T20 सीरीज, तो T की पोजीशन वैल्यू कितनी हो गई 20, देखो भूलोगे नहीं, T20 सीरीज
T20। अब T जब याद हो तो T के जस्ट पहले S होता है, तो S कितना हो गया? 19 हो गया। अब देखो U अल्ट्रा वायलेट वेव, ऐसे याद रखो, अल्ट्रा वायलेट वेव 21, 22, 23, बस हो गया। XYZ ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, देखो यहां पे XYZ इसमें बता चुका हूं, 24, 25 एंड 26 दिखा, यहां पे दिखा। तो आई थिंक क्लियर है ये एग्जैक्टली। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं, ट्रेन की जर्नी थी, ज्योति नाम की लड़की थी, एजोटी, EJOTY, EJOTY, एजोटी, 5, 10, 15, 20, 25। ABCD जान ही रहे हो, ABCD क्या था? 1, 2, 3, 4, क्लियर। XYZ 24, 25, 26, क्लियर। अब F जो है जस्ट कैसा दिख रहा है नीचे की ओर, अगर हम लोग इसे बिल्कुल मिला दिए तो 6 की तरह दिख रहा है। Z में देखो वहां पे, यहाँ पे 7 है तो ये 7 हो गया। H को अगर मैं दोनों एंड को मीट करूं, मिला दूं तो 8 बन गया। I स्मॉल I लिखा तो 9 बन गया। और J एज और T देख रहे हो ना यहाँ पे ऑलरेडी 10 बन गया। किंग्स 11 पंजाब भूल नहीं सकते, आगे बढ़ते हैं। L जो आपका हुआ वो क्या हुआ? लव, 12 बज जाएंगे आपके चेहरे पे, ठीक है। M जो था वो मिडिल था, 13। N जो था वो 14 हो गया, 13 है तो 14। O ऑलरेडी 15 था। पेज नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 एंड रूम नंबर या रोल नंबर 18। तो P की पोजीशन वैल्यू 16, Q की पोजीशन वैल्यू 17 और R की पोजीशन वैल्यू 18। T20 सीरीज जान ही रहे हो, इसके जस्ट पहले S आता है तो S 19 हो गया। बाकी अल्ट्रा वायलेट वेव 21, 22, 23, दैट्स इट, कंप्लीटेड। अगर कंप्लीट है गाइस तो आप बिल्कुल कमेंट करना, एंड पॉसिबल हो तो इसे जितने भी आपके फ्रेंड्स हों उन सारे फ्रेंड्स के सर्कल में शेयर भी करना, ठीक है। चलिए इसके बाद की जर्नी, ये तो 50% कंप्लीट हो गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वैल्यू ऑफ एन, हाँ ये तो हो गया। ये वाली अपोजिट ऑफ एन अल्फाबेट, आखिर ये अपोजिट ऑफ एन अल्फाबेट है क्या? जैसे कभी कभी क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो ए है तो जैसे देखो कभी कभी क्वेश्चंस मैं बताता हूं यार, इसमें एक क्वेश्चंस आपको सॉर्ट आउट कराता हूं, काफी अच्छा लगे आपको। जिससे आपने अभी पोजीशंस वैल्यू पे देखा ना, क्वेश्चंस ऐसा रहेगा P16 और R व्हाट, ऐसा रहेगा। तो अगर आप बार बार लिखोगे सर P16, तो आप जस्ट मेमोराइज करो ना, पेज पोजीशंस वैल्यू ऑफ P कितना था, पेज नंबर 16, और R है तो R नंबर कितना हो जाएगा? 18। योर आंसर इज 18, क्लियर। ऐसे रहेगा। कभी कभी ऐसे रहेगा M13, तो इस पे आपको दिया हुआ रहेगा O व्हाट, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो M की पोजीशंस वैल्यू कितनी है? 13, मिडिल था। O क्या था? AZOT 15, दैट्स इट, योर आंसर। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप जस्ट प्रैक्टिस करो, और इस सीरीज मैंने जो ट्रिक्स बताया ना, उस ट्रिक्स को याद रखो। दिस इज योर बीकेजी ट्रिक्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बीकेजी ट्रिक्स के बारे में, तो वो ऑलरेडी इससे फैमिलियर हैं। और अगर जो बच्चे नए हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये बीकेजी ट्रिक्स। ये तो मैथ की बात है, मैथ में और भी अच्छे अच्छे हम लोग ट्रिक्स देखेंगे, बीकेजी ट्रिक्स। मैथ जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें और भी इंटरेस्टिंग देखेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं डायरेक्ट पोजीशंस वैल्यू पे। अभी मैंने बताया अपोजिट ऑफ एन अल्फाबेट, तो अपोजिट पे भी क्वेश्चंस आते हैं। वो कैसे, देखो अपोजिट कैसे याद करें। एक वर्ड याद रखना, आजाद। आजाद नाम का एक लड़का है, ठीक है। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड। आप यहां पे लिख दो, ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए। बॉय क्या है? बॉय। आजाद क्या है? बॉय है, तो बी का अपोजिट वाई। बस एक एक वर्ड याद रखना है सिर्फ आपको, और कुछ भी नहीं है। बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। क्रैक्स एक बिसीट आती थी, कभी कभी अच्छी लगती है, ये यूज करना मार्केट में, क्रैक्स, CX, ठीक है। यानी C का अपोजिट X और X का अपोजिट C, ठीक है। D माउंटेन ड्यू, वेरिएबल्स यूज करते हो ना माउंटेन ड्यू का, तो हाँ जी बिल्कुल, DEW, तो ये माउंटेन ड्यू हो गया। D का अपोजिट W। कितने आराम से आपको बता रहा हूं, ठीक है। E, भाई E से इवन नंबर याद रखो ना, इवन नंबर और ऑड नंबर जानते ही हो, तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा? V। बहुत अच्छा, एक एक वर्ड सिर्फ याद रखना है आपको, दैट्स इट। E का अपोजिट V और B का अपोजिट E, क्लियर है।
एफ, बहुत अच्छी मूवमेंट चल रही है, फन मूवमेंट चल रही है, फनी वे में हम लोग इस सीरीज को देखेंगे, एनटीएससी ऑल इंडिया टूर को। तो एफ का अपोजिट यू, फन, हैविंग फन, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। जी, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड तो जानते ही हो भैया आप, जीटी रोड है ना, सभी लोग जानते हैं। जीटी स्टैंड्स फॉर ग्रैंड ट्रंक, तो जी का अपोजिट टी हो गया। क्लियर है यहां तक? आजाद बॉय क्रैक्स ड्यू इवन फॉन जीटी रोड, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी। अब एच है, एच का अपोजिट क्या हो गया? हाई स्कूल। क्या है? हाई स्कूल में तो पढ़े ही हो ना आप लोग। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? एस, एच एस, बस ऐसे याद रखो, एच एस, हाई स्कूल। तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? एस। ठीक है, क्लियर? एक आई हो जाएगा, जो कि आप इंडियन रेलवे को जानते ही हो, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, आईआरसीटीसी। क्या हो जाएगा? आईआरसीटीसी, दैट मीन्स आई का अपोजिट आर। क्लियर है यहां तक? आई तक क्लियर है? नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, आई तक तो क्लियर हो गया था। जे, जे का अपोजिट क्या होगा? जैक कालिस, या अगर कार्ड खेलते होगे तो जे और क्यू है ना, ए हो गया, के हो गया, जे हो गया, क्यू हो गया, ठीक है, इक्का हो गया, किंग हो गया, जैक हो गया, क्वीन हो गया। तो जैक और क्वीन को एक साथ रखो, ठीक है, जे का अपोजिट क्यू। क्लियर है ना? चलो, के को याद रखो ऐसे यार, के को कर्पूरी ठाकुर से याद रखो, कर्पूरी, के का अपोजिट पी। या ऐसे याद रखो ना, केविन पीटरसन, केविन पीटरसन आपके फेवरेट प्लेयर होंगे ही किसी ना किसी का, तो केविन पीटरसन, केपी। क्लियर है? ये कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखो मैं अभी एक नया ट्रिक्स बना दिया, के का अपोजिट पी हो गया। अब एल पे बात आती है, एल दोनों में लव, वहां भी लव 12 था, यहां भी लव ही होगा, तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है, और एम एन, एम का अपोजिट एन, मैंगनीज, केमिस्ट्री का पोर्शन आ गया, एम का अपोजिट एन हो गया। अब क्या, एम के बाद एन, तो एन का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट एल, बस बैक में चले जाओ सारा का सारा। तो ये था अपोजिट ऑफ एन अल्फाबेट। मजा आया? मजा आया? कैसा लगा? अच्छा लगा? तो बिल्कुल लाइक करना। तो गाइज, ये जो जर्नी थी जिसमें मैंने बताया, जैसे देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो मैं क्वेश्चंस को दिखाता हूं आपको, जस्ट अ सेकेंड, आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। अगर क्वेश्चंस इसमें रहेगा तो देखो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चंस आएगा, वेट, आपको क्वेश्चंस ना ऐसा आएगा, यहां पे लिखा रहेगा के, यहां पे लिखा रहेगा पी, और यहां पे लिखा रहेगा एल, और यहां पे लिखा रहेगा व्हाट, व्हाट, ऐसे। तो अब आप क्या करोगे इसका एग्जैक्टली? तो उसमें सोचोगे सर क्या है, हाँ, अगर आपको पोजीशन वैल्यू भी याद रखेंगे ना, तो आप ऐसे करोगे, सर के जो था किंग्स 11 पंजाब था, तो 11, सर पी जो था पेज नंबर 16 था, चलो, एल क्या था? लव, तो 12, तो सर यहां पे क्या होगा? सोचने वाली बात है, ये +5 है, तो यहां पे आप क्या करोगे? 12 + 5 कर दोगे, और ये 17 कर दोगे ना, 17, और 17 किसका था? क्यू का, तो आप क्यू लिखोगे। बट अगर ऑप्शन में क्यू नहीं रहा तो, अगर ऑप्शन में क्यू नहीं रहा तो बोलोगे सर अब तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जब ये एग्जामिनर क्वेश्चंस को सीट करेगा ना, उसका टारगेट ये रहा होगा कि सर ये जो के और पी का रिलेशन है ये अपोजिट है। क्या है ये? अपोजिट है। के का अपोजिट पी, तो एल का अपोजिट लव में ओ, और आंसर आपकी ओ हो जाएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली आपको ऐसे लिखा रहेगा, एच ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, और यहां पे एस लिखा रहेगा, और आपको यहां पे डायरेक्टली लिख देगा जेड, और यहां पे लिख देगा व्हाट। क्या करोगे? टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब एच और एस देखो तो माइंड सेट होना चाहिए, सर ये तो एच एस हाई स्कूल है और ये अपोजिट है हाई स्कूल, तो जेड कैसे होता था? आजाद, तो जेड का अपोजिट ए हो जाएगा। एग्जैक्टली आपकी जो आंसर हो जाएगी वो ए हो जाएगी। तो ये रहा गाइज आपके लिए ट्रेलर, जस्ट अल्फाबेट से रिलेटेड ट्रेलर। अब हम लोग विदाउट एनी डिले मूव करेंगे एनटीएससी ऑल इंडिया टूर की ओर, और नेक्स्ट जो वीडियोस होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा, उसमें हम लोग
2020 के क्वेश्चंस करेंगे एग्जैक्टली और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो बी रेडी एंड जस्ट अ लिटिल बिट एडवाइस कि जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को करें, क्योंकि ये चैनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे एडुकेटर्स हैं जो कि ऑलरेडी आपको मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और मैं तो मैथ पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट सीरीज ऑल इंडिया टूर में। लेट्स क्रैक इट।